जब आपका पूरा फोकस अपने पे हो जाएगा, तो बकरी का पूरा फोकस अपने पे है, मैं। उसको और कुछ आता ही नहीं बताने के लिए कि बकरी से सीख लो भाई, दूसरे पे फोकस मत करो। पेंटिंग की प्रशंसा करने से पेंटर की प्रशंसा होती नहीं होती है। पेंटिंग कितनी सही है वो है, तो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप? पेंटर की। तो ऐसे ही आत्मा की प्रशंसा करने से परमात्मा की प्रशंसा होती है। कृष्ण एम्फेटिकली दो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हैं कि आत्मा, मतलब आत्मा नित्य है, दैट वाज द होल पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे भी कोट कर रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। अगर आत्मा नित्य है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है इस पॉइंट से? आत्मा नित्य है, शरीर मरता है, मगर मतलब भगवान ने कितनी बार बता दिया आत्मा नित्य नहीं? ऐसा लगता है रिपीटिशन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं भगवान। तो रिपीटेशन क्यों हो रही है बार बार? आत्मा नित्य है नित्य है नित्य है, क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि आत्मा पहली बात एग्जिस्ट करती है, इसी पे फेथ करना बहुत मुश्किल है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान रिपीट नहीं कर रहे, रिपीटेशन नहीं हो रही है यहाँ पर एक्चुअली। अगर देखा जाए तो भगवान अलग अलग श्लोकों में अलग अलग एस्पेक्ट्स ला रहे हैं आत्मा के। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भाई भगवान ने बोला कि जब ये शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, तो वहाँ पे कृष्णा एक पॉइंट ला रहे थे माया का, आकर्षण का, दैट वाज द पॉइंट। उससे पहले श्लोक था कि टॉलरेट करो, अगर आत्मा मरती नहीं, शरीर मर जाता है। सो भगवान अलग अलग पॉइंट्स में एम्फसाइज कर रहे हैं। भगवान एक्चुअली, कृष्णा कभी भी कुछ चीज़ रिपीट नहीं करते अनटिल अनलेस बिल्कुल ही एसेंशियली रिक्वायर्ड है। जैसे ये था आपका मन मना मत भक्तो, 2 बार आ रहा है, 9th लास्ट 18th में रिपीटिशन है। तो वो क्योंकि वो एक सेंट्रल मैसेज है गीता का, 2 बार रिपीट किया है। पहली बार किसी भी शास्त्र में कुछ रिपीट करना फॉल्ट होता है, पहली बात तो यही है, फॉल्ट है कुछ चीज़ आप रिपीटेशन। फॉल्ट मतलब कैसे कहेंगे? दोष है, कुछ चीज़ आप बार बार कहो दोष होता है। सो जैसे भी अगर कुछ चीज़ बिल्कुल ही बार बार कहते रहो तो वो क्या हो जाता है? मतलब अगर कोई बार बार कुछ चीज़ कहे तो क्या कहेंगे? कुछ मतलब या तो हकला रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो भैया? एक बार समझ आ गया ना? सो इसलिए या बार बार रिपीट या तो मूड के लिए करना पड़ता है, वह तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, अभी समझ आया फिर से, समझ आया फिर से। बुद्धिमानों के लिए बार बार रिपीट नहीं, उनके लिए एक ही बार काफ़ी है। मगर यहाँ पर कृष्णा ने मैक्सिमम 2 बार रिपीट किया मन मना भक्तों, तो आत्मा के बारे में तो रिपीट ही करते जा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये रिपीटेशन नहीं है, इसमें भगवान अलग अलग शेड्स ला रहे हैं आत्मा के, हमें अलग अलग पॉइंट समझाना चाहते हैं। आत्मा नित्य है, मगर कॉन्टेक्स्ट में जब बता रहे हैं तो उस आत्मा नित्य है, उससे अलग अलग हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। सो यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, कभी हुई नहीं है, कभी होगी नहीं, कभी आगे भी नहीं होगी। ठीक है, ओके, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, श्रील प्रभुपाद इसके पर्पट में लिख रहे हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद आत्मा का साइज लिख रहे हैं कि आत्मा अनु है और भगवान विभु हैं। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान इसमें क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसके आगे देखो, अजो नित्य शाश्वत एवं पुरानो, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। शरीर के मरने पर मरती नहीं है। तो कौन बताएगा हमें क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? एक कुछ पॉइंट अलग से भगवान एम्फसाइज करना चाह रहे होंगे, है ना? जैसे मान लीजिए, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि भाई ऐसे मान लीजिए निपुण एक लड़का है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई खेती कर रहा है और मैं कहूँ निपुण स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है? मैं बताना चाहता हूँ कि भाई निपुण को खेती में लगा दो, स्ट्रांग है। अगर क्लास में बैठे हो मैं बोलूँ निपुण स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है? समझने में स्ट्रांग होगा, दिमाग भी स्ट्रांग। नो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं दिमाग के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रांग है क्योंकि क्लास में बैठा है। ये हो सकता है कि शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ, निपुण स्ट्रांग है, तो मतलब भैया शैतान है, इसको पीछे बिठाओ, ज़्यादा ही इसमें शक्ति है।
क्लास में अलग मतलब है स्टेटमेंट का। और अगर मान लीजिए आप क्या कहाँ क्या और क्या बोले, स्ट्रॉन्ग का कैसे बोलेंगे, तो मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बोलो निपुण स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन में लगाना है इसको क्योंकि हैवी काम कर सकता है। वो भी कंस्ट्रक्शन में वो काम जो कि लेबर वाला काम है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वैसे छोटे मोटे काम में मत लगा दो। सो वही स्टेटमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब रखता है, ये बात है बस। तो एक और एग्जांपल देते हैं क्लासिकल, ये तो फिलॉसफी में एग्जांपल है। जैसे कोई बोलेगा आई लव यू, तो अगर तो मान लीजिए अगर कोई पार्क में खड़े होकर बोल रहा है आई लव यू, इसका मतलब क्या है? लड़की को बोल रहा है, ऑफ कोर्स लड़की को बोलेगा, और किसको बोलेगा? तो पार्क में तो इसका मतलब रियली मतलब ही वांट्स टू प्रपोज, मैरिज करना चाहता है, नहीं या घूमना चाहता है, वॉट एवर इट इज। और अगर मान लीजिए आई लव यू कोई हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है, तो या सॉरी वाइफ हस्बैंड को बोल रही है, तो उसको कुछ चाहिए है ना, तभी बोल रही है, ऐसे कौन बोलता है? और अगर आई लव यू स्टेटमेंट मान लीजिए मतलब कहाँ बोले, बच्चा भी बोल सकता है माँ बाप को, तो वो अलग मतलब है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब होते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लो देखना पड़ता है। तो अब आप कहोगे भैया वही चल रहा है, आत्मा मरती नहीं है, जीती नहीं है, मरती नहीं है, क्या है, बोर हो गए यार, समझ गए ना, आत्मा मरती नहीं है, आगे बढ़ो यार, ख़त्म हो गया, जन्म नहीं लेती। बट ऐसा नहीं है। सो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, श्लोक श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मा बहुत छोटी है, ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। अनु का ला रहे हैं यहाँ पर, आत्मा आत्मा है, छोटी आत्मा। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं मगर एक दूसरी विभू आत्मा होती है। सो प्रभुपाद एक पॉइंट ला रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि भगवान यहाँ पे सिर्फ जीवात्मा के बारे में नहीं बोल रहे, परमात्मा के बारे में भी बोल रहे हैं। अगर आत्मा कभी नहीं मरती, जन्म नहीं लेती, तो परमात्मा कैसे मरेगा, जन्म लेगा? कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। श्रील प्रभुपाद एक पॉइंट वो ला रहे हैं कि ये जो क्वालिटी है आत्मा में, वो कहाँ से आ रही है? वो परमात्मा से आ रही है। दैट्स द पॉइंट देयर। तभी पॉपट कनेक्ट होगा, वरना पॉपट कोई कनेक्ट नहीं होगा इससे। आत्मा क्यों जन्म नहीं लेती, क्यों नहीं मरती, क्यों नित्य है, क्वेश्चन यहाँ पर है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि भी कुछ लोग कहते हैं आत्मा, भगवान ने सृष्टि के आत्मा की सृष्टि की है भगवान ने, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, है ना, कि आत्मा की सृष्टि की, मगर ये गलत है। पॉइंट है आत्मा नित्य है। क्वेश्चन है क्यों नित्य है, तो आंसर है क्योंकि परमात्मा नित्य है। अब क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो भगवान की क्वालिटी उसमें है, तो भगवान नित्य है तो वो भी नित्य है। ये श्रील प्रभुपाद पॉपट में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। सो अब इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि आत्मा के बारे में जानकर हम परमात्मा को समझ सकते हैं। इससे ये पता लगता है हम आत्मा को अगर अपने आप को जान जाएंगे तो भगवान को जान सकते हैं, अगर भगवान को जान जाएंगे तो अपने आप को जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पता नहीं कहाँ एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस में लिख रहे हैं, किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, तो ओ या मुझे वो फिनलैंड से एक डिवोटी ने मुझे एक श्रीमद् भागवतम का स्टेटमेंट भेजा था। प्रभु जी इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें कि इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। सो कैसे है ये? ऐसे ही है। अगर आप हम आत्मा है, हम नित्य हैं, जन्म नहीं लेते, मरते नहीं, तो अगर हमारे साथ ऐसा है और हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में भी तो क्वालिटी होगी। क्लियर हो गया? तो उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। सो हम भगवान के मिरर इमेज हैं, ऐसा कहा जाता है। प्रतिबिंब, बिंब, प्रतिबिंब। सो आप शीशे में किसी की परछाई देखो, वो परछाई देख के आप उस व्यक्ति को समझ सकते हो कैसा है? ऑफ कोर्स नहीं। शीशे में देख के पता लग जाएगा लोग, शीशे में अगर उसको देख लिया तो आप बोल सकते हैं अरे हाँ वो तो ऐसे ही है, हाँ ठीक है।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? सो बाइबल में भी ऐसा लिखा है, मैन इज मेड। हाँ वही है मैनेजमेंट, वो उसका मतलब अच्छा, उसका मतलब तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आया, इसलिए वो ये नहीं समझते कि भगवान भी शाश्वत है। क्रिश्चियन भगवान तो शाश्वत है ही, ये मानते हैं। ऑफ कोर्स। क्लियर हो गया? सो इस श्लोक के अंदर यही पॉइंट है बस। तो अब चक्कर यह है कि एक और पॉइंट है कि अपने आप को समझ सकते हैं तो भगवान को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए उपनिषदों में सूत्र है आत्मा के बारे में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं आत्मा हूँ, अपने बारे में। सो शंकराचार्य कहते हैं नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं वो हूँ, है ना, अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं वो परमात्मा हूँ। मगर ऐसा नहीं है, उपनिषद अपने बारे में बता रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य हूँ। उपनिषदों ने फोकस अपने आप पे किया है, भगवान पे तो फोकस पुराणों ने किया है स्पेसिफिकली डिटेल में। उपनिषद में लार्जली अपने आप पे फोकस है, आत्मा पे फोकस है। तब तभी जितने भी मायावादी ज्ञानी होते हैं आत्मा आत्मा की चर्चा करते रहते हैं, आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान, अंडरस्टैंड हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब उन्हीं के वर्ड्स हैं। हमारे वर्ड है गॉड रियलाइजेशन, उल्टा है। सो उपनिषदों ने अपने पे फोकस क्यों किया है? कोई आएंगे यार उपनिषद अपने भगवान पे करना चाहिए था, अपने पे क्यों कर लिया? अपने पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि जब आप अपने पे फोकस करोगे, अपने आप को समझोगे, तो आप कृष्ण को समझ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, मैं नित्य हूँ, कृष्णा भी नित्य है, मैं मरता नहीं, कृष्णा भी नहीं मरेंगे, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मेरे में इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब भगवान में भी इच्छाएं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो आ रहे हैं। एक समुद्र का पानी और समुद्र के पानी की बूंद एक ही होती है। समुद्र के पानी की बूंद अगर एनालाइज करके आप बता सकते हो समुद्र का पूरा पानी कैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि समुद्र का पानी, आपने एक बूंद निकाली समुद्र से, ये पानी ऐसा है, या एक सरोवर, लेक से, सरोवर से बूंद निकाली, आपने एनालाइज किया, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर भी है, मरकरी भी है, तो आप क्या कहोगे? ये पूरे सरोवर में सल्फर है, ध्यान से नहाना। तो ऐसे तो नहीं कहोगे कि जो यहाँ पर है, यहाँ पे एनालाइज किया है तो वहाँ पे नहीं होगा। वो पानी है ना पूरा, वो तो मिक्सड ही है। धरती पे ऐसा कुछ पानी में नहीं होता अनटिल अनलेस बहुत लार्ज बॉडी ना हो। क्लियर हो गया ना? या बाल्टी ले लो, बाल्टी के पानी में जो है वो पूरे बाल्टी में पानी में, ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले में था, नीचे वाले में नहीं है, मिडल वाले में नहीं है, ऐसा नहीं होता, मिक्सड है पूरा। सो ऐसे ही है। सो अगर हम हमारे में इच्छा है तो इसका मतलब भगवान में भी इच्छा है। अगर हम कहें कि हमारे में काम वासना है तो भगवान में भी काम वासना है, होनी तो चाहिए। अगर हमारे में है तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? काम वासना तो आत्मा में होती है, मन में थोड़ा ना होती है। हाँ, सो क्या है भगवान में? भगवान में भी काम वासना है, मगर उस काम वासना को हम प्रेम बोलते हैं। हमारे में द्वेष है तो भगवान में द्वेष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कहा जो हमारे में उनमें, तो उनमें क्या है फिर? अगर हमारे में द्वेष है तो उनमें क्या है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आप श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान में भी है द्वेष, मगर वो द्वेष हमारे से अलग है। बस ये, मतलब हमारे द्वेष से हानि होती है, उनके द्वेष से बेनिफिट होता है, बस ये। उनका द्वेष अपने लिए नहीं है, उनका द्वेष दूसरों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। सो इसलिए हमारे में द्वेष है, उनमें द्वेष है, हमारे में। और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि हमारा पूरा वैष्णविज्म इस पे खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपको हमारे में जो है वो कृष्ण में, तभी एक्चुअली भगवान की लीलाएं हो सकती हैं, तभी आपको लीलाएं समझ आ सकती हैं, वरना लीलाएं कुछ समझ नहीं आएंगी। ये कृष्णा भी खेल रहे हैं, कृष्णा भी द्वेष कर रहे हैं, कृष्णा भी पौंडरिक को बोला था ना, तू साले मेंढक, तुझे खा जाऊंगा मैं। सो अजीब चीज़ें हैं।
सो तब अदरवाइज़ नहीं समझ आएंगी, अदरवाइज़ समझ नहीं सकते आप। और इसीलिए हम लीलाओं से रिलेट कर पाते हैं। हम पढ़ते हैं अरे यार भगवान ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो हमें समझ आता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे में वो चीज़ें हैं, इसलिए हमें समझ आती हैं चीज़ें कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। कृष्ण ने कालिया पे नाचा, ओ यार कितना मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें भी नाचने में मज़ा आता है। नहीं, अब हमारे छोटे बच्चे को बोलो कि कृष्ण ने गोपियों का नाचे तो कितना मज़ा आया होगा, छोटे बच्चे को समझ नहीं आएगा। अच्छा तो इसे मज़ा क्या है? हाँ नाच रहे थे ना इसलिए, बस उसको इतना ही आएगा, बाकी और नहीं समझ सकता वो। या सांप, या तो हम समझ सकते हैं, तो हम सारे इमोशंस रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही हो रहे हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य लीला इसलिए नहीं की कि भाई हमें अट्रैक्ट करने के लिए मनुष्य को सिर्फ, ये तो एक पॉइंट है, बट मनुष्य लीला इसलिए की है क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं जो तुम में क्वालिटीज़ है वो मुझ में भी हैं। अब मुझसे अब तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, मुझसे तुम संबंध बना सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये बात है कि मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, तुम मेरे जैसे ही हो। ये बात है मैं विभु हूँ, तुम अनु हो, और मैं जो करता हूँ कल्याण के लिए होता है, तुम स्वार्थ के लिए करते हो, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। अदरवाइज हम दोनों सेम ही हैं। तो मुझसे तुम रिलेशनशिप बना सकते हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समझ गए नहीं समझ गए? सो ये जो मैकेनिक्स है कि अगर अपने आप को समझ लोगे तो भगवान को समझ लोगे, ये मैकेनिक्स जिसने समझ लिया वो एक्चुअली वही रस शास्त्र समझ सकता है। रस शास्त्र बिना इस पॉइंट के आप समझ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और जितने भी पार्षद होते हैं भगवान के, एटलीस्ट वृंदावन में, उनको तो लगता है कृष्ण हमारे जैसे ही हैं। उनको तो ये लगता है नहीं कृष्ण हमारे जैसे हैं, बस उनको तो और कोई तो फीलिंग होती नहीं। और वो अपने कृष्ण के साथ खेलते हैं, जो भी करते हैं उनकी सर्विस करते हैं। अजो नित्य शाश्वत पुरानो न नित्य हने माने शरीर। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि इस श्लोक के अंदर भगवान ने छुपाया हुआ है, और प्रभुपाद जी उसकी कमेंट्री में उसको बाहर लेके आ रहे हैं। मैंने बताया था ना कॉन्टेक्स्ट से, हर श्लोक में आत्मा की बात हो रही है। पहले श्लोक में आत्मा की बात हुई तो भगवान ने कहा भैया देखो टॉलरेट करो। दूसरे श्लोक में आत्मा की बात हुई, आत्मा नित्य है, तो ये समझ के भगवान ने कहा चलो अगर तुम्हें और समझ आ जाएगा आत्मा नित्य, पहले तुम्हें समझ आएगा आत्मा नित्य है तो तुम टॉलरेट करना शुरू करोगे। 14th वर्स। और समझ आएगा आत्मा नित्य है तो शरीर के बारे में सोचोगे नहीं, तुम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। टॉलरेट तो बहुत दूर की बात है, टॉलरेट तो तब करोगे ना जो डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब ही नहीं होगे। फिर और समझोगे कि आत्मा नित्य है, 16th 17th वर्स। हम शरीर नहीं है, आत्मा खत्म हो जाता है, तो ये समझोगे तो तुम फिर शरीर से आकर्षित नहीं होगे, आत्मा से आकर्षित होगे, आत्मा को अपना गोल बनाओगे। कल बता रहा था मैं। और समझोगे आत्मा नित्य है और आत्मा कभी मरती जन्मती नहीं, तो फिर तो आज का लेक्चर कि तुम्हें समझ आएगा कि परमात्मा भी नित्य है। अब आप भगवान पर पहुंच गए, अपने से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए, बस यही है। 0 से शुरू किया सीधा 100 पे पहुंच गए। कनेक्शन तो है ही ना लूडो का, पहुंच जाओगे और सीधा वहाँ। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। और फिर कह रहे हैं आत्मा क्या, अजो। अजो मतलब क्या होता है? अजा मतलब क्या होता है वैसे संस्कृत में है? अजा का मतलब बकरी होता है, एक मतलब अजा, पता है ना? बकरी को अजा क्यों कहते हैं? नहीं पता आपको? अजा क्यों कहते हैं? जा मतलब जन्म, अजा मतलब जो जन्म नहीं लेती। उसका कारण है उसका एक। बकरी को अजा इसलिए कहते हैं, बकरी क्या करती है? मैं ऐसे करती है, नहीं करती है? करती है नहीं करती है?
पूरे टाइम यही करती रही कि मैं ही बोलती रहे तो बड़ा अजीब सा है बकरी। मैं सो मैं हर टाइम मैं बकरी का पूरा फोकस किस पे है? खुद पे, अपने पे है पूरा फोकस। इसलिए बकरी को अजा कहते हैं। जब आपका पूरा फोकस अपने पे हो जाएगा, अपने पे मतलब आत्मा पे, अपने रियल सेल्फ तो आत्मा है, तो अजा बन गए हम। तो बकरी का पूरा फोकस अपने पे है, मैं, उसको और कुछ आता ही नहीं। इसलिए बकरी को अजा कहते हैं, बताने के लिए कि बकरी से सीख लो भाई, दूसरे पे फोकस मत करो, अपने पे फोकस करो। स्पिरिचुअलिटी में, मंडेन लेवल पे नहीं, दूसरे पे फोकस मत करो, अपने पे करो, अपने आप को उठाओ। सो अब आपको अपने पे फोकस करें तो अपने पे फोकस करना तो स्वार्थ है नहीं। अभी बताया, अपने पे फोकस करने से क्या होगा? अपने पे ध्यान लगाओगे तो क्या होगा? तो भगवान समझ आएंगे। इसलिए कहीं उपनिषद एक ट्रेडिशन में उपनिषद में बोला है कि आत्मा महान है। अब वैसे तो पुराणों में हम बोलते हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं है, अपने आप को महान थोड़े ना बोलते हम। मुझसे ने बोला आत्मा महान है। क्यों? आत्मा को महान बोलने से क्या हो रहा है? अहंकार बढ़ रहा है? बट नहीं, आत्मा को महान बोलने से भगवान की प्रशंसा हो रही है। आत्मा को नित्य बोलने से भगवान की प्रशंसा हो रही है, इसलिए नित्य है। पेंटिंग की प्रशंसा करने से पेंटर की प्रशंसा होती है? होती नहीं होती है? पेंटिंग कितनी सही है, वो है तो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप? पेंटर की। तो ऐसे ही आत्मा की प्रशंसा करने से परमात्मा की प्रशंसा होती है। अजो नित्य शाश्वतो, शाश्वत मतलब स्थाई, शाश्वत मतलब स्थाई, स्थाई मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, बेसिकली टूटता नहीं, स्थाई है, वही का वही है। और पुराण का मतलब है कि सबसे, हाँ सबसे प्राचीन। पुराण का मतलब होता है कि एक्चुअली चक्कर ये कि नित्य और पुराण में अंतर क्या है? ये सारे शब्द ना ऐसे ही सेम ही चल रहे हैं, नित्य, शाश्वत, पुराण, एक ही से लगते हैं ना। नित्य का मतलब क्या? नित्य है। शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। पुराण का मतलब क्या है? कि बहुत पुराना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बहुत पुराना है? कौन बताएगा भाई? प्राचीन। तो वही तो मतलब ही तो पूछ रहा हूँ। पुराना क्यों बोला है इतना? प्राचीन क्यों बोला है? वो तो अगर नित्य तो प्राचीन ही होगा, वो चीज़ नित्य पुरानी तो होगी। तो चीज़ नित्य वो नहीं होगी क्या? उसके पहले क्वेश्चन था, पास्ट को दिखा रहा है फ्यूचर को, वो स्टार्टिंग से क्या जैसे बोलते हैं ये पूरी आती थी पुराण, वो किसके लिए? वो तो अलग है, पुरानों के लिए, पुरानों के लिए। पुराण पास्ट को दिखाता है, शाश्वत फ्यूचर को। नित्य मतलब कि आगे खत्म नहीं हुआ। नहीं, नित्य भी तो पहले से ही है, कभी क्रिएट नहीं हुआ, सृष्टि नहीं हुई। नित्य का मतलब यही है ना, सृष्टि नहीं हुई तो सबसे पुरानी होगी, और क्या होगी? नित्य तो मतलब फिर तो पुराण क्यों कहने की जरूरत है? वेल, डिफरेंस है। पुराण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राम गोविंद, दिमाग नहीं, मतलब क्वेश्चन समझ आया ना? क्योंकि रिपीटेशन है, ये देखा जाए तो रिपीट कर रहे हैं भगवान। नित्य, पुराण, ये क्या मतलब है? और पुराना का कहने का कोई सेंस ही नहीं है। तो कुछ क्या है? नहीं, वो तो शास्त्रों में होता है कंप्लीट सेंस में। मतलब यहाँ पे तो प्रभुपाद भी सबसे प्राचीन ही लिख रहे हैं, श्री प्रभुपाद ने भी पूर्ण नहीं लिखा, वो तो पुराणों के लिए है। पुराण ऐसे नहीं है। तो क्यों लिख रहे हैं? उसका कारण है,
रिपीटेशन नहीं है। नित्य तो नित्य हो गया। पुराण में सबसे प्राचीन लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि शुरू में सृष्टि के आदि में कौन था? भगवान थे और कौन था? प्लस आत्मा भी थी। अब नित्य कहोगे तो जरूरी नहीं है कि आत्मा सृष्टि के टाइम थी, क्योंकि न्याय फिलॉसफी कहती है कि पहले परमात्मा थे और उन्होंने आत्मा की सृष्टि की। तो जो वर्ड नित्य एनीवे तो जो वर्ड नित्य है, नित्य में सेंस ये है कि आत्मा की सृष्टि नहीं हुई। क्लियर हो गया? नित्य में सेंस ये है कि आत्मा की सृष्टि नहीं होती है। तो क्लियर है? एक पॉइंट आ गया, आत्मा की सृष्टि नहीं होती भैया। आत्मा भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। जब से भगवान है तब से हम है, तब से हम है तब से भगवान है। नित्य में ये सेंस है। शाश्वत में क्या सेंस है? शाश्वत में सेंस है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। नित्य है मगर नित्य चीज खत्म भी तो हो सकती है। अभी आप नित्य हमेशा से के लिए है, ठीक है, चलो मान लिया। चलो अगर खत्म नहीं हो सकती तो कमजोर तो पड़ सकती है। शाश्वत मतलब जो टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा, उतनी की उतनी पावर रहेगी उसमें, कभी पावर कम नहीं होगी। शाश्वत है, सेम पावर, सेम चेतना, सब सेम रहेगा। कभी शरीर में जाके एक्सप्रेस कम होती है बट अपने में सेम है। जैसे बल्ब है तो बल्ब की लाइट है, जैसे सूरज है, सूरज की लाइट है। तो सूरज नित्य नहीं है क्योंकि धीरे धीरे लाइट, और सूरज शाश्वत भी नहीं क्योंकि धीरे धीरे लाइट कम हो जाएगी। सृष्टि हुई है इसलिए अनित्य, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है क्योंकि लाइट धीरे धीरे कम होगी उसकी साइंस के अकॉर्डिंग जो भी है। और पुराण क्या है? पुराण में जो सेंस है, तो नित्य में सेंस सृष्टि नहीं हुई, शाश्वत में सेंस है कि कभी भी खत्म, पावर्स कम नहीं होंगी। और पुराण में क्या सेंस है? पुराण में सेंस है कि बहुत पुरानी, कहने का मतलब है कि आत्मा में सारी की सारी, जो प्राचीन से मतलब होता है हिस्ट्री हो गया ना प्राचीन, जो भी अभी तक आपने किया है अनंत काल से वो सब रिकॉर्डेड है आत्मा में, कभी नहीं भूलोगे आप। सब कुछ है, प्राचीन है। जब से आत्मा न तो एवं जातु नाशम न पहचान आदि का इम्प्रेशंस, संस्कार की बात कर रहे हैं। आत्मा के संस्कार बहुत पुराने हैं। जो भी आप सोच रहे हो ना, अभी करोड़ों जन्मों से आप माइंड बनाते आए हो और वही सोचते जा रहे हो, बस। इसलिए प्राचीन की सेंस है, संस्कार के लेवल पे। क्लियर हो गया? हमारी मेमोरीज के लेवल पे। सो हमें खुद भी नहीं पता हमारा माइंड क्या सोच रहा है, खुद ही नहीं पता हमें। अंदर सोचते रहते हैं। ये सेंस नहीं आती मतलब कि कभी ऐसा टाइम नहीं था कि आत्मा इनएक्टिव थी। इनएक्टिव कैसे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो नहीं। तो कुछ ना कुछ होता रहता है ना। अब कह भी सकते हो ऐसा भी कि हमेशा एक्टिव है, कह सकते हो। आत्मा जैसे विष्णु जी के गर्भ में होती है वो तो बात सही है। तो एक्टिव नहीं है ना फिर उस टाइम, एक्टिव है। सो वो एक सेंस अलग है, लगा सकते हो। बट बेसिकली यहाँ पे सेंस है इम्प्रेशंस की। प्राचीन है तो अनंत काल से कुछ ना कुछ देखती आ रही है, सुनती आ रही है, वो सब स्टोर्ड है आप में, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और इन संस्कारों से मुक्त होना ही मोक्ष होता है। जब आप संस्कारों से मुक्त हो जाओ तो उसको क्या बोलते हैं? मोक्ष। दैट्स ऑल। ना हन्यते हन्य माने शरीर है। तो ये इसलिए सारे वर्ड्स हैं, नित्य, शाश्वत, पुराण। अलग अलग मीनिंग है इसके, अलग अलग मीनिंग है। कहोगे भी नहीं, वही नित्य का मतलब है कभी सृष्टि नहीं होती, तो अजा का मतलब क्या है? कभी जन्म नहीं लेती। वो तो रिपीटेशन हो गई, फिर रिपीट नहीं हुआ। क्योंकि अजा में कभी जन्म नहीं लेती, उसमें क्या सेंस है? उसमें सेंस है कि जैसे मतलब जन्म लेना और नित्य लेना अलग बात होती है। हो सकता है आत्मा नित्य हो मगर जन्म ले रही है भगवान से। जैसे पेट के अंदर प्रलय में तो पेट में चली आती है ना, फिर बाहर आती है, तो ऐसा लगता है जन्म ले रही है मगर जन्म नहीं ले रही। सृष्टि प्रलय होती है तो सारी आत्मा पेट में चली आती है, हम भी चले जाएंगे।
फिर सृष्टि होगी तो पेट से बाहर आएगी। तो ऐसा लगेगा जन्म ले रही है, मगर जन्म नहीं ले रही, क्योंकि वो अंदर थी, बाहर चली गई, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी। तो ऐसा लगेगा सृष्टि होगी कि जन्म ले रही है, मगर नहीं ले रही, इसलिए जन्मा बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? सो बस ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स हैं। न तो शरीर के मरने पे आत्मा मरती नहीं, खत्म हो गया बस। खत्म हो जाते हैं मुक्त होने पर, फिर नृत्य के फिर पुराण की डेफिनेशन क्या रह जाती है आत्मा की? सब सारे इम्प्रेशंस खत्म हो गए, फिर पुराण की आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में क्या डेफिनेशन रह जाती है? समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ना कि इम्प्रेशंस हैं इसलिए पुराण है, प्राचीन है। हाँ, हमारे अंदर तो वो इम्प्रेशन, उन सारे इम्प्रेशंस से मुक्त हो गए, तो मुक्त हो तो गया। फिर ये जो पुराण फिर कहेंगे आत्मा के बारे में, फिर क्या डेफिनेशन है? वो तो भगवान के इम्प्रेशंस रह गए, फिर भगवान के बाकी सब गंदे खत्म हो गए। जो ओरिजिनल इम्प्रेशंस, हाँ, वो रहते हैं बस, बाकी खत्म हो गए। क्वालिटीज। जैसे आत्मा कोई जन्म नहीं लेती, आत्मा कोई जन्म नहीं लेती ना मरती है। तो जैसे प्रभुपाद भी आगे इस पर्पट में नहीं, शायद कुछ और पर्पट्स में लिख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि साइंटिस्ट ने ऐसा यहीं से लिया है, वो आत्मा को एनर्जी मान बैठे और उन्हें बोल दिया कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, क्या बताएं, बताओ। ऐसा बोल नहीं सकते, मतलब आपके क्या? कह नहीं सकते, मतलब हो भी सकता है लिया ही हो स्पिरिचुअल, मतलब यहाँ से क्या, वो तो चलो बुद्धिज़्म में भी हैं काफ़ी चीज़ें, वो भी इटर्नैलिटी मानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि तय से लिया, हो सकता है पहले से नॉलेज आ रही हो इटर्नैलिटी की। वहाँ पे भी ट्रेडिशंस थे, सोफिस्ट थे, ओरेकल्स वाले थे, वो कहते थे कोई कुछ चीज़ है जो कि नित्य है, इटर्नल है, तो कॉन्सेप्ट तो था ही हर जगह वर्ड में। साइंटिस्ट ने उसका उनसे ही हाँ, मगर साइंटिस्ट ने जो लिया उनसे तो हम ये नहीं कह सकते साइंटिस्ट चोरी है, क्योंकि साइंटिस्ट ने, ये तो पहले से ही था, सभी को पता था, कॉमन नॉलेज थी। हम आत्मा कहते हैं, वहाँ पे रूह कहते हैं, वहाँ पे नफ्स कहते हैं, अमेरिका ग्रीक कल्चर में कुछ कहते होंगे नहीं, तो हर जगह था ये। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस नॉलेज पे सोचा, वो तो आत्मा को कह रहे हैं ना, मगर साइंटिस्ट ने सोचा कि एनर्जी ये क्या है, कैसे है, तो जो एनर्जीज हैं इस पे सोचा साइंटिस्ट ने, और फिर उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज दी। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है, मैथ्स की लैंग्वेज दी, वो तो नहीं थी ना किसी ऋषि में, और फिर उसको यूज़ किया इन्वेंशंस के लिए। तो वो तो किसी ने किया ही नहीं, वो साइंटिस्ट ने किया, वो तो क्रेडिट जाता ही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो फिर तो उसको यूज़ तो साइंटिस्ट ने किया है। E=mc² तो आइंस्टाइन ने दिया है, किसने दिया है बताओ, ऋषियों ने दिया है क्या? फिर तो क्रेडिट चाहता है उनको, ऐसा नहीं है कि अंडा क्रेडिट है कि इन्होंने चोरी किया है, सब कुछ चोरी कर लिया, मतलब पब्लिक में बोलते हैं ऐसा, बट अगर आप रियली में सोच के देखोगे तो क्रेडिट है उनका, है नहीं है? मतलब बच्चे थोड़े ना थे आइंस्टाइन न्यूटन, उन्होंने मैथमेटिक्स में फॉर्मुलेशन कर दी इसकी। न्यूटन ने मैथमेटिक्स भी कहीं से उठाई है, वो बात अलग है, मगर आइंस्टाइन ने तो E=mc² ये तो है ही नहीं कहीं, मुझे तो नहीं मिली शास्त्रों में। और फिर उसके बाद उसको इन्वेंट करने के बाद उस फार्मूला, चलो उसने उठाया भी है फार्मूला कहीं से, तभी अप्लाई करना संसार में वो तो उसने किया है, एप्लीकेशन किसने दिखाई है? की तो है चीज़ है। मैं सोचता था कि अगर कोई चीज़ इन्वेंट करनी है, मतलब अपने बॉडी से हटकर कुछ और चीज़ सोचनी है, एनर्जीज कारण होते हैं, इसके लिए थोड़ा तो आदमी को सात्विक माइंड चाहिए। तो ज़रूरी नहीं सात्विक माइंड, कोई चीज़ इन्वेंट करना, कुछ नहीं, इन्वेंट कोई भी कर सकता है, ऐसा सात्विक माइंड की कोई ज़रूरत नहीं, रजोगुण में भी हो सकता है, सब हो सकता है। मतलब जब रावण हुआ, रावण की श्रीलंका में इन्वेंशंस नहीं होती थी क्या? मुझे पता नहीं। क्यों नहीं होगी, इतना एडवांस था रावण, विमान थे, 1000 चीज़ें थी। तो उसने तो तपस्या करके वरदान
मान लो उसकी वजह से तो सारे थोड़े ना कोई तपस्या कर रहे होंगे, उसके किंगडम में ये सब खाली बैठे होंगे क्या, रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अब रावण का जो डॉक्टर था उसको बुलाया था ना राम भगवान ने, लक्ष्मण जब बेहोश हो गए थे, क्या नाम था, सुषेन, सुषेन, तो वो भी तो बैठ के रिसर्च कर रहा होगा अपने आयुर्वेद पे, और डॉक्टर खाली बैठा होगा, खा पी के सो रहा होगा क्या। तो रावण के यहाँ भी डॉक्टर्स होंगे और फिर उसके बाद इंजीनियर्स होंगे, उसने इतनी बड़ी कैसे अपनी लंका बना ली। राम भगवान की आर्मी में इंजीनियर थे, नल और क्या थे तो फिर उनके पास नहीं इंजीनियर्स होंगे, तो अपना रिसर्च कर रहे होंगे, तो सब जगह रिसर्च तो चलती थी, इन्वेंशंस होती थी। हाँ, और क्या पूछना है, कुछ कहना है? जो कहा जाता है आत्मा ज्ञान में है, तो उसको किस बात में ज्ञान है? आत्मा ज्ञान में है ना, नॉलेजेबल है। आत्मा ज्ञान में, ज्ञानमय सच्चे ज्ञानमय है, हाँ, तो उसको किस क्या नॉलेज है? क्या नॉलेज है, चित्त का कुछ कॉन्शियस भगवान की नॉलेज है अंदर आपके, सब आपको पता है, आपको ये भी पता है, ये श्लोक भी पता है, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती, क्योंकि आप खुद ही हो ना वो, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप हो ही वो, तो आपको पता नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप वैसे मान लीजिए आपके पेट में रोता है, आपको पता है ना, या मुझे पता है, या मुझे बताना पड़ेगा तेरे पेट में दर्द हो रहा है, ओके, ओ हाँ हो तो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। या अभी लेक्चर के बाद मैं बोलूँगा कि तुझे तुझे भूख लग रही है, हाँ 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 भूख लग रही है, हाँ बात सही है। अब आपको खुद ही पता है सब, क्योंकि आपके अंदर हो रहा है। तो जब आप खुद ही आत्मा हो तो आपको ये सब नॉलेज है, शाश्वत हो, नित्य, बस ये है कि आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, फोकस किसी और चीज़ पे, इसलिए नहीं समझ आ रहा हमें। अगर फोकस उस पर तो समझ आ जाएगा एक सेकंड में आपको, अरे मैं तो नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, कि आप ही तो हो वो। चक्कर तो हम लेक्चर इसलिए समझाने के लिए नहीं देते, तो वो कहते हैं अवेकन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, याद दिलाने के लिए दे रहे हैं कि भैया तुम ही हो वो, समझ जाओ। फोकस चेंज करोगे तो आ जाएगा समझ। ऐसे मान लीजिए भैया आप कुछ काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन, आपके हाथ में चोट लग गई, पता नहीं लगता ना, बाद में पता लगता है, घूमना भैया और ये क्या हो गया, फोकस नहीं था क्योंकि, मगर हुआ आपको है, रूम में अकेले बैठे, अब फिर फोकस आया तो समझ आ रहा है। तो ऐसे अभी फोकस इन चीज़ों में घुस रहा है, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, या वो ऐसा है, वो गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, तो वहाँ से हट जाएगा फोकस, तो आपको अबे मैं तो आत्मा हूँ, ये तो क्लियर है, मैं गीता क्यों पढ़ रहा था, मैं पागल हूँ या गीता पढ़ रहा था? आप गीता इसलिए पढ़ रहे हो कि जिससे आपका फोकस वहाँ चला जाए, बस, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा भाई, हाँ ये तो आपको, ये तो कॉमन सेंस की बात थी यार, पता नहीं क्या है, उसको लिबरेशन, मुक्ति मतलब कॉमन सेंस। इसलिए ऋषभदेव कह रहे हैं ऊनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, कि सब लोग पागल हैं, ये जिसको ये नहीं पता मैं आत्मा हूँ वो पागल इंसान है, क्योंकि उसको ये नहीं पता वही वो है, तो पागल ही तो कहेंगे उसको, है ना। सो कुछ करना नहीं है आपको, फोकस चेंज करना है बस, तो समझ आएगा, वरना समझ कभी नहीं आएगा। और क्या पूछना है? हाँ, जैसे होता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उस टाइम आत्मा कैसे एंटर करती है, या जन्म लेने के बाद आत्मा एंटर करती है बच्चे में, शरीर में? नहीं, पहले ही आत्मा आती है, मतलब कब से शुरू होता है ये? जब मेल के स्पर्म होते हैं उसमें होती है आत्मा, और फिर वो फीमेल के एग से फ्यूज कर जाती है, वो है। मतलब जो मेल देता है आत्मा, फीमेल देती है बॉडी, वो उसमें वहाँ पे आत्मा नहीं है। आत्मा जो है जीवात्मा मेल में होती है, इसलिए मेल को पिता कहते हैं, गिवर पिता है वो, और उसको माता कहते हैं, रिसीवर, माता, वो पिता। दिखाते तो ऐसा है, मतलब मेडिकल में, कि हमने सुना है कि बहुत सारे स्वांग होते हैं,
उनमें एक्चुअली लाइफ होती है, एक पेनिट्रेट कर पाता है हाँ, तो sperm। वही तो कह रहा हूँ, सब में आत्मा होती है ना, तो बाकी सारे स्पर्म मर जाते हैं कि क्या? बाकी मर जाते हैं। तो इतनी सारी जीव आत्माएं आती हैं एक्चुअली, वो तो है ही, सिर्फ एक एग्जिस्ट कर पाती है, बाकी मर जाती बाकी मर जाते हैं। है। तो ये सही है, मतलब जो मेडिकल से बताया। हो गया ना, क्लियर है? नहीं, जानना ही क्यों है आपको ये? क्वेश्चन आ गया। क्यों? मतलब इस क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है, जानना क्यों है, वही पूछ रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा क्वेश्चन अगर? फायदा तो नहीं, मतलब ऐसे आप बता रहे थे तो मेरे को दिमाग में नहीं, वो तो ठीक है, मगर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का फ़ायदा क्या है। वो तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या हो, कर तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं, मगर ऐसे क्वेश्चन सोचो जिससे आपको रियली में फ़ायदा हो, ज़्यादा बेटर है। चलो रैंडम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसका आंसर भी नहीं है पता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि यार हमें, अरे यार इसका ये तो आंसर ज़रूरी चाहिए। जैसे आप पूछोगे प्रसाद कहाँ मिल रहा है लेक्चर के बाद, इसका फ़ायदा है, ओ भैया ये नहीं होगा तो मर जाए, मर गए, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको आइडियली। बाकी क्वेश्चन तो ऐसी थ्योरी होगा ना आपके लेवल पे, ठीक है, आप तो पूछोगे, एक आता है जिज्ञासा, नए हो ना। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस में भी हमें चूज़ करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन सोचना है, क्या नहीं सोचना। कुछ क्वेश्चन फिल्टर कर देने चाहिए। वरना उस क्वेश्चन से क्या, अब आत्मा फॉर एग्जांपल मैं कहूँ स्पर्म में, तो फिर उसमें डिबेट होगी, नहीं यार स्पर्म में तो नहीं हो सकती, मतलब 1000 चीज़ें, क्योंकि 1000 स्पर्म्स हैं, जैसे पूछ रहा है, फिर डिबेट कर करके, जैसे मान लीजिए अभी लेक्चर के बाद पूछो कि प्रभु जी ये जो पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल है या नहीं, तो उसमें डिबेट होगी क्लोरोफिल है, कितनी पत्तियाँ हैं, कैसे काम करती है, तब तक प्रसाद खत्म हो गया आपका, तो क्वेश्चन बेकार हो गया। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन में भी, सारे क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए यूज़फुल है, परंतु करोड़ों क्वेश्चन, आदमी का दिमाग ही फट जाएगा, दिमाग ही फट सकता है, पता नहीं पूरे टाइम डिस्कस करते रहो एक एक क्वेश्चन पे, नहीं। जैसे आप एक क्वेश्चन है, अभी इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, या इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, तो डिस्कस करते रहो, शक्ल ऐसी है क्योंकि पिछले जन्म से लेके आया है, या ये जोकर है, ये अच्छा लग रहा है, इसका मतलब इसका माइंड ये पिछले में जोकर होगा इसलिए इसको ऐसी शक्ल मिली है। कुछ ना कुछ सोच साच के कर सकते हैं। वो पीएचडी इस पर, पीएचडी भी हो सकती है इस पर, इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, सारी रिसर्च, सारा नॉलेज पूरा बैकअप, और बड़ा मज़ा भी आएगा। हमने इतना मिल लिया, मगर क्या हुआ फिर उससे कुछ भी नहीं मिला, उससे हमारा प्रसाद मिस हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम क्वेश्चंस गलत डिस्कस करते हैं। आंसर ढूंढने से पहले क्वेश्चन ढूंढने चाहिए, ये पॉइंट है। इसलिए जब आप गीता पढ़ते हो आपको दिखाई नहीं देता, मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे कुछ दिखाई देता है ना, क्यों, मुझे अलग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मैं आंसर नहीं ढूंढता, तो फिर मुझे अलग दिखाई देने लगता है। आप आंसर ढूंढते रहते हो इसलिए आपको कुछ समझ ही नहीं आता, एक ही क्वेश्चन पे अटक के आंसर, तो कुछ समझ दिखाई नहीं देता कुछ। क्लियर हो गया? सो रेलेवेंट क्वेश्चंस, यस। तो अब आप बात कर रहे हो गया भाई यार वो ऐसा है, बेकार क्वेश्चन है। तो वो डिवोटी पूछेगा प्रभु जी वो डिवोटी कैसा है, बताना जरा। इस क्वेश्चन आंसर सही है, आंसर हो सकता है वो डिवोटी कैसा है, वो डिवोटी साला सन की है, हरामी है वो, हमने जो भी एनालाइज कर लिया उसको, फिर क्या हुआ, इसको कहते हैं प्रजल्प। फायदा एक होता है इंटेलिजेंट प्रजल्प, एक होता है अनइंटेलिजेंट प्रजल्प। अनइंटेलिजेंट प्रजल्प है कि वो कैसे है, वो कैसे। इंटेलिजेंट प्रजल्प है कि यार आत्मा कब जाती है, या ये पत्ती कैसी है। गॉड इसको नहीं समझ आया, अभी नए डिवोटीज के लिए सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। मतलब प्रजल्प मतलब टाइम वेस्ट वाली डिस्कशन, तो एक इंटेलिजेंट टाइम वेस्ट वाली डिस्कशन है जो साइंटिस्ट करते हैं।
पूरी इंटेलिजेंट टाइम वेस्ट डिस्कशन है साइंटिस्ट की। उसने पूरा जीवन लगा दिया कि भैया क्या कहते हैं नाखून कैसे बना है, उस पर रिसर्च करता रहेगा, दिमाग मारता रहेगा, उसके फाइबर्स में घुस जाएगा, इसके एटम्स में घुस जाएगा, पूरा देखता रहेगा, फिर एक कुछ थ्योरी निकालेगा एंड में। तो क्या है वो, तो कुछ भी करते रहो आप पागलों की तरह। एंडलेस है माया, एंडलेस है ना, इनफाइनाइट है ना माया, तो वो फिर टाइम वेस्ट होता रहता है। तो प्रजल्प तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंटेलिजेंट बात कर रहे हो तो प्रजल्प नहीं कर रहे, फिर भी प्रजल्प है वो। टाइम वेस्ट वाली डिस्कशन है। डिस्कशन होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, तो फिर सही रहता है, फिर दूसरे दोनों को फ़ायदा होता है। हाँ, कृष्ण के बारे में डिस्कस कर रहे हो वो तो बेस्ट है, वो तो रियली में हमारी सोल से कनेक्टेड है कृष्णा, वो तो चलो बेस्ट है पास्ट टाइम्स भगवान के। बाकी और भी है, अगर रेलेवेंट है तो ठीक है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए तो अच्छा है, अदरवाइज ओके। सो इसने क्वेश्चन पूछा मगर मेरा क्वेश्चन कुछ और था इसके क्वेश्चन में, तभी मुझे कुछ और दिखाई दिया। इसने क्वेश्चन पूछा, ठीक अच्छा क्वेश्चन था, मगर मेरा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तब उससे आंसर कुछ और आ गया समझे। इसलिए हमेशा क्वेश्चंस जो पूछता है वो ज़्यादा डीप सोच पाता है। तो अगर आप आंसर पे जाओगे तो कोई भी डीप नहीं सोच पाओगे, आप पाइप में चले जाओगे। क्लियर हो गया, बस ऐसे ही। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद। संस्कार अब बोले थे जो करते हैं, देखते हैं या बातें करते हैं या जो भी हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो संस्कार बनते हैं। ये संस्कार तो हमारे साथ चलते रहेंगे कंटिन्यू, और वो संस्कार हमें जब मृत्यु होगी तो फिर हमें वो चीज़ याद आएगी ना, तो आएगी। तो उसको संस्कार को हटाएं कैसे? हटाए नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। जैसे हम बीमार पड़ते हैं बहुत, तो एकदम से माइंड उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो हमारे संस्कार हैं वो। तो कैसे हटाएं, नहीं हटा सकते, क्योंकि आत्मा में डिलीट का बटन नहीं है। चला गया हमेशा के लिए। एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं हम, कि हम लोग कोई और, जैसे छोटी लाइन है तो बड़ी लाइन खींच दो, या तो छोटी लाइन को मिटा दो, वो बटन नहीं दिखता, तो इसको छोटा करना है तो बड़ी लाइन खींच दो, फिर वो दिखाई नहीं देगी। इतनी बड़ी लाइन खींच दो कि वो इतनी छोटी सी हो जाएगी, बस वही तरीका है। तो हम भगवान के संस्कार और स्ट्रांग बना लेंगे तो इससे फिर हम मुक्त हो सकते हैं। ध्यान नहीं जाएगा इस पर, हटा नहीं सकते, ध्यान हटा सकते हैं हम इनसे, ये बात है। ध्यान कैसे हटाएंगे, भगवान पे फोकस करके, कोई तरीका नहीं है। हाँ, ज्ञानी लोग कहते हैं हटा सकते हैं, हटाते रहो, तो उनको फिर कहते हैं कई जन्म लगेंगे, वो क्योंकि कई संस्कार हैं। मगर हम कहते हैं भैया कई जन्म किसके पास है, और हटा भी नहीं सकते, तो इसलिए आप भगवान के इंप्रेशंस ले लो तो चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्लियर हो गया ना? ओके, हरे कृष्ण, ठीक है बोलो। ये इम्प्रेशंस हमेशा बने रहेंगे, मतलब आप कह रहे हैं कि भगवान के इम्प्रेशंस ज़्यादा जो आपने बचपन में किया याद है ना, सब कुछ याद है, नहीं याद है सबको? सब कुछ याद है ना, हर एक चीज़ याद है आपको बचपन की, भूल नहीं सकते आप कभी भी, तो फिर तो पिछले दिनों का भी याद रहेगा। इम्प्रेशन से जो आप मुक्ति की बात कर रहे थे, ये यही बता रहे थे कि भगवान के इम्प्रेशन ज़्यादा हम अंदर ले लेते हैं तो ये डिमिनिश हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं होते। तुच्छ ही कृतम, तुच्छ बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ना यमुनाचार्य कह रहे हैं कि मेरा मन, जब भी मैं सोचता हूँ काम वासना कर रहे हैं तो मैं थूकता हूँ उस पर, नहीं, अब सोच तो रहे हैं, सोच जैसे हम भी सोच रहे हैं, जब हम सोचते हैं काम वासना में तो क्या करते हैं, तो थूकते नहीं, थूक आता है, और जब वो सोच रहे हैं तो थूक रहे हैं उल्टा है हमारा, उनका हमारा उल्टा है, विचार दोनों में आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को भी आए थे, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे थे एंड टाइम में, है ना, लीलामृत में, कि मेरी वाइफ ऐसे थी, बट वो फिर सोच रहे हैं कि वेल, फिर भगवान ने कहा चलो अच्छा छूट गई,
दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे। मैंने कहा चलो दो तीन जो बच्चे छूट गए मगर इतने सारे बच्चे मिल गए हिप्पीज़। तो वो बस याद सब कुछ रहेगा मगर आपका देखने का तरीका अलग हो जाएगा। बस इतना ही है। याद सब कुछ रहेगा आपको। नारद मुनि को भी तो याद था पिछले जन्म का, भगवान के धाम में क्योंकि पिछले जन्म का भी याद था, और गंधर्व, फिर पिछले जन्म में 8 सर्वेंट सभी याद था। बस पर्सपेक्टिव अलग हो गया। अरे हाँ भगवान के धाम पहुंच जाते थे उनको भी ये स्मरण होता था। ऐसे इसका एग्जांपल आता हूँ मैं। जैसे ऐसे अभी आप पहले का सोचते हो नहीं, कृष्ण कॉन्शियस में आकर तो क्या सोचते हो? स्कूल वूल का सोचते हो, सब फ्रेंड सोचते हो, क्या सोचते हो? यार इतना बड़ा टाइम वेस्ट किया, यही सोचते हो ना। याद सब कुछ है। पहले भी सोचते थे फ्रेंड्स के आ रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता था, अरे हमने ऐसा किया, ऐसा कैसे। अब भी वो सोचते हो तो मगर अभी क्या थॉट आता है? टाइम वेस्ट कर दिया यार। थॉट्स हैं बट उनका कंक्लूजन अलग हो गया है ना। बस इतना ही है। ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की